वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है, कोई गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको रेसिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल कनेक्टेड होता है और हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। बट जब हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करने जा रहे होते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं जो गिवन सर्किट में रेसिस्टर्स आपको सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे जो गिवन सर्किट में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है जो रेसिस्टर्स आपका सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। एक बार जब आप ये सीख लेंगे तो बिलीव में 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रिलेटेड टू ओम्स लॉ आर इक्विवेलेंट, यानी होल इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सर्किट में रेसिस्टर्स आपका कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, बस फॉर्मूला पुट करिए आंसर आपका आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। एक रिक्वेस्ट है और आप लोग से, हम लोग इजी वे चैनल पे होल 9th एंड 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होल सिलेबस कवर करेंगे इस लॉकडाउन में। पर्टिकुलरली हम लोग फिजिक्स में SC वर्मा, TMH स्टालिन मल्होत्रा, फिर आपको मैथ्स में हो गया RD शर्मा, RS अग्रवाल, ओलंपियाड, केमिस्ट्री में AK सिंह, जितना भी प्रॉब्लम होगा हम लोग इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम लोग 11th-12th जाते हैं तो हम लोग को पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि 9th-10th में हम लोग अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं। क्यों नहीं पढ़े रहते हैं? क्योंकि होता क्या है, जस्ट फॉर्मूला हम लोग लर्न कर लेते हैं, उस पर पुट कर लेते हैं वैल्यू, आंसर आ जाता है, चलो सीख लिए। बट ये सही नहीं है तरीका पढ़ने का। आपको कैसे पढ़ना है, पर्टिकुलरली फिजिक्स में कोई कंसेप्ट सीखे हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आफ्टर न्यूमेरिकल जब आंसर आपको मिल जाता है तो एनालाइज करिए कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, कैसे इसको और तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सही तरीका है सीखने का। और इस तरह अगर आप पढ़िएगा तो फिर देखिए 11th-12th आपका कितना अच्छा रहता है। और एक बार 11th-12th आपका अच्छा हो गया फिर आपका फ्यूचर अच्छा हो जाता है। तो इस चैनल पे हम लोग पर्टिकुलरली मेन जो मेरा फोकस होगा वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे होगा। आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम तो इसे ही सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम क्यों होता है? प्रॉब्लम होता ही है सॉल्व होने के लिए। प्रॉब्लम ऐसा थोड़ा ही होता है जो हम लोग को दे दिया जाता है नहीं बने। प्रॉब्लम दिया जाता है ताकि बने। कब बनेगा? जब हम लोग अच्छे से कंसेप्ट, छोटा छोटा चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इस चैनल पे हम लोग 100% आपको बिलीव करते हैं जो स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग 9th-10th को अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप कर सकें फॉर 11th-12th। और बिलीव में हम लोग करेंगे और हम लोग अच्छा 9th और 10th बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आइए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में कितने तरह का कॉम्बिनेशन होता है? एक हो जाएगा आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग पहले सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ये हुआ। बल्ब का क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है यही। तो बल्ब का क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का दो एंड होगा, दो टर्मिनल होगा। तो इस टर्मिनल को A बोलते हैं, इस टर्मिनल को B बोलते हैं। ये फर्स्ट बल्ब है और ये सेकेंड बल्ब है। इस बल्ब का ये एंड को C और इस एंड को हम लोग D बोलेंगे। अब देखिए हम लोग पहले सीरीज कनेक्शन समझते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, B एंड C को कनेक्ट कर देंगे। यही आपका है, यही फिगर में है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फिगर क्या हो जाएगा, बल्ब फर्स्ट का A B रहेगा और B और C क्या हो जाएगा, एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब ये एंड आपका सेकेंड बल्ब है और ये आपका फर्स्ट बल्ब है। ये B और C क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे मिल गया और D, यानी इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग का वर्क होगा इक्विवेलेंट निकालना। तो इसको क्या करेंगे, एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। ये एंड A हो जाएगा, ये एंड D हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। अब आइए पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ये रहा एक, दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब ये रहा। इसका दो एंड होगा A
बी सी डी। अब पैरेलल कनेक्शन किसको बोलेंगे? सीरीज में क्या कर रहे थे, बी सी को कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन पैरेलल में ए को सी के साथ जोड़ देंगे बल्ब को, और बी को डी के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये इसका आर इक्विवेलेंट बल्ब हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम जस्ट अभी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, मतलब एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, उसके पास भी क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम में, तो वो लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए बल्ब जो फर्स्ट था आपका, इसका रेसिस्टेंस R1 ओम है, इसका रेसिस्टेंस आपको कितना है, रेसिस्टेंस का सिंबल ये है R1 है, और सेकेंड बल्ब का रेसिस्टेंस आपको क्या है, R2 है। इसका एंड ए बी सी डी, अगर आप बी को सी से कंबाइन कर देते हैं तो फिगर आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये एंड ए हो जाएगा, ये एंड डी हो जाएगा, ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। सीरीज कनेक्टेड है, ये एंड ए और ये एंड डी, तो जब सीरीज कनेक्टेड होगा तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपल अलजेब्राइक सम। ये कैसे होगा हम लोग अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए R3 होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आप कैरी ऑन करते जाते। तो सिमिलरली यहाँ जो हम लोग बल्ब लिखे हैं ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये आपका इसका रेसिस्टेंस R1 हो गया, इसका रेसिस्टेंस R2 हो गया, R1 प्लस R2 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। यही है आपको एक बल्ब से रिप्लेस करने का मतलब, ठीक है। उसी तरह पैरेलल जब हम लोग करते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका, ये एक रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस, ये बल्ब फर्स्ट का रेसिस्टेंस, ये बल्ब सेकंड का, ये एंड ए बी सी डी, इसको इसके साथ कनेक्ट, इसको इसके साथ कनेक्ट, तो इसको एक बल्ब से रिप्लेस कर रहे थे, उसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस, प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला। और फर्दर होता तो 1/R3, इस तरह आप कैरी करते चले जाते। ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। तो ये सीरीज और पैरेलल का फंडामेंटल है। आइए हम लोग कुछ इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं और आप सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है सीरीज पैरेलल, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, चलिए ये एक सर्किट हो गया आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपको कितना रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 रेसिस्टेंस। इसका R1 वैल्यू है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। आपको A और D के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले मेरा वर्क क्या होगा, हमको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा आपको पैरेलल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज करिए R1 और R2 के बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो R1 का दो एंड क्या हो गया, ये और ये, और R2 का दो एंड क्या हो गया, ये और ये। तो सीरीज के लिए क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए R1 और R2 का, बट बीच में क्या आ गया, R3 भी कनेक्ट हो गया, तो ये और ये आपको सीरीज में नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से R3 हट जाता तब क्या होता, R1 और R2 आपको एंड टू एंड कनेक्ट हो जाता, तब R1 R2 सीरीज में होता, तो ये नहीं होगा। अब चेक करते हैं R2 R3 पैरेलल में है। देखिए R2 का दो एंड ये वाला और ये वाला, R3 का दो एंड ये और ये। देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये इसके साथ पैरेलल में यही होता है ना, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, इसका ये एंड को इसके साथ, ये एंड को इसके साथ, तो R2 का ये एंड और R3 का ये एंड एक साथ हो गया। इसी तरह का कुछ है फिगर। अब दूसरा एंड देखिए, दूसरा एंड इस तरह का है, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो R2 एंड R3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, R2 एंड R3 को एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, R2 R3 हो जाएगा, R2 है यहाँ तो R3 प्लस R2, यानी ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ रेंडमली वैल्यू ले लेते हैं, इसको 3 ओम, इसको 6 ओम। तो पुट करिए, इसमें कितना हो जाएगा 9, दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 18, 1/R इक्विवेलेंट हो गया ये आपका।
तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, तो 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। मतलब इस दोनों के बदले आप किससे रिप्लेस कर लीजिएगा? आर इक्विवेलेंट। तो फर्दर मेरा सर्किट छोटा होके क्या बन जाएगा? ये R1 तो रहेगा ही रहेगा, और ये ए पॉइंट रहेगा, और यहाँ से आपको R4 ये रहेगा ही रहेगा। अब ये एंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस दोनों के बदले आर इक्विवेलेंट कितना आया? बीच में इस दोनों को कनेक्ट कर देंगे 2 ओम से। अब देखिए यहाँ पर R1 2 ओम R4। अब देखिए R1 और 2 ओम अब सीरीज में है, यहाँ पे नहीं था। अब इसमें अगर कोई कनेक्टेड होता तो ये फिर सीरीज में नहीं होता आपको। तो R1 और R2 अब सीरीज में कनेक्टेड है, अब इसमें बीच में कोई नहीं है, एंड टू एंड कनेक्ट है, तो ये डेफिनेटली आपको सीरीज में। और 2 ओम R4 भी देखिए एंड टू एंड कनेक्ट है, यानी R1 2 ओम R4 ये आपको सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्या करते हैं हम लोग? सिंपल अलजेब्राइक सम कर लेते हैं। तो R1 का हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं 3 ओम, और R4 ले लेते हैं 5 ओम। तो ऐड करिए 5 3 8 to 10, यानी AD के अक्रॉस क्या कर लेंगे हम लोग? एक 10 ओम से रिप्लेस कर देंगे। A और ये D रहा आपको। तो ये सर्किट को हम लोग सिंपल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपको? 10 ओम हो गया। तो इसी तरह हम लोग आगे वीडियो में अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलिए ओके।